तो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। तो जैसा कि आज आप सबको ज्ञात है कि आज है बरगदाही मतलब वट सावित्री की पूजा। तो इसके लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले ये ऐपन है, सिंदूर है जिससे आप सुहाग लेते होंगे वो सिंदूर, आम चाहिए, कच्चा सूत चाहिए, पूड़ी, दिया। यहाँ चने का बहुत महत्व है, तो ये भीगे हुए चने हैं, हुआ है, बरगद है और 2 माला जो अपन गौर के साथ बदल के अपने आप को जो पहनते हैं वो माला है, फूल है और रोली है। साथ ही साथ सुहाग की सामग्री और साफ लोटे में जल। तो ये हो गई पूजन की सामग्री। और ये सुंदर सा सूप जो आप देख रहे हैं, ये मैं कल ही आई हूँ कानपुर से। तो अपने इधर तो ऐसा वाला सूप नहीं मिलता, तो ये वाला सूपा मेरे को वहाँ से मिला और आज मैं ये पूजा पे उपयोग की हूँ। तो आगे चलते हैं, मैं कैसे व्रत करती हूँ, व्रत के क्या नियम हैं और किस प्रकार पूजा करती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा बहुत सालों पुराना 12 से 15 साल हो गए पुराना वट का वृक्ष है और मैं इसकी कटिंग करते रहती हूँ और इसको बोनसाई रूप में शेप दी हूँ। तो ये 15 साल करीब हो गए। और देखिए महादेव माई रानी बैठी हैं और यहाँ पे मैं चौकी देखिए लगा ली हूँ, उसकी अच्छे से सजावट करके गौर गणपति को स्थापित कर दी हूँ। और साथ ही साथ एक तरफ आप देख रहे होंगे कि इस पत्ते के में बरगद के वृक्ष के जो पत्ते हैं उसमें मैं सत्यवान और उनकी पत्नी दोनों का रूप इसमें दी हूँ। तो आगे कथा में आप लोग को ज़रूर सुनने को मिलेगा कि सत्यवान और सावित्री जी कौन थीं, तो उनका रूप प्रदान की हूँ। और अब आगे चलते हैं, पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग वट वृक्ष का जल से स्नान करवाएंगे। ये मेरे महादेव को भी स्नान कराएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब इसके बाद हम इसमें ऐपन रोली सब लगाएंगे वट के वृक्ष में। अब हम फल अर्पित करेंगे। आज के दिन आम के फल का बहुत महत्व है, तो आज के दिन आम चढ़ता ही है। तो ये मेरे महादेव और माई के लिए आम। और ये दूसरा आम है गौर गणपति जी के लिए और सत्यवान सावित्री माता के लिए। सुहाग की सामग्री चढ़ गई, पूजा अच्छे से हो गई है। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है, क्या कथा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जितना मुझे ज्ञात है, जितना मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पुरानी कहानी के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी यज्ञ हवन जो हो सकता था वे सब कराए। और उसके बाद ईश्वर खुश होके, भगवान खुश होके उनके यहाँ एक पुत्री की उनको प्राप्ति हुई जिनका नाम था सावित्री। उनका नाम, कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम सावित्री रखा गया। वे विवाह योग्य हो गई और उन्हें जब विवाह योग्य हो गई तो मतलब वो उनके जो पिताजी थे वे बहुत उनके लिए अच्छा वर ढूंढने की कोशिश किए, पर उनको योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि तुम अपने हिसाब से तुमको जो वर समझ में आया तुम देख लो। तो एक दिन माता सावित्री देवी गईं एक जंगल में, और जंगल में जब वो गईं तो एक लड़का देखी जो लकड़ी काट रहा था और वे सत्यवान जी थे। तो उनको वही पसंद आ गया और वे अपने पिताजी से हट करने लगी कि मैं तो विवाह इन्हीं से करूँगी। परंतु पहले के समय में तो आपको पता है सारी चीज़ें, सारा आपका भूत भविष्य वर्तमान सब पता रहता था, सारी चीज़ें भगवान बता देते थे। तो क्या हुआ कि जो सत्यवान जो जी थे उनकी आयु जो थी वो अल्पायु थे।
तो इतने में देव ऋषि नारद आए और वे सारी चीज़ें सावित्री जी को बताए कि पुत्री, यह तुम्हारे योग्य वर नहीं है क्योंकि ये अल्पायु है। पर मगर माता को बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं था और वो बिल्कुल नहीं मानी और वे हट करने लगी, यदि विवाह करूँगी तो मैं इन्हीं से करूँगी। ऐसा करी तो पिताजी उनके उनके कहने के अनुसार उनका विवाह करा दिए। और विवाह के पश्चात वे दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो सत्यवान के पिता थे वे भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट सब छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनके जीवन में सत्यवान के जो माता पिता थे उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो सत्यवान जंगल से लकड़ी काट के लाते और जैसे तैसे अपने जीवन का गुजारा करते थे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको पहले से ही नारद जी बता चुके थे माता सावित्री को कि आपका ऐसा होना है कि आपके पति अल्पायु हैं और उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन लकड़ी काटने जब वे गए और पेड़ पे चढ़ के जब वे लकड़ी काट रहे थे, उतने में ही उनको ज़ोरदार सर में दर्द हुआ और वे पेड़ से गिर गए। तो माता को ज्ञात हो गया कि अब लगता है वो समय आ गया कि अब इनके साथ कुछ घटना होने वाली है। कुछ ही देर बाद माता देखी कि यमराज के दूत आके उनके समक्ष खड़े हो गए और यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता जो सावित्री थी वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ देता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। पर माता पर इनके कहने का कोई असर नहीं हुआ। वे बोली, नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी और मुझे भी जाना है, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, आप मुझे भी ले चलिए। तब यमराज जी सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। तो सावित्री जी ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आप नेत्र प्रदान कर दीजिए। तो यमराज जी बोले, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा हो जाएगा। उनको मतलब आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद फिर वो कहे कि अच्छा ठीक है, अब तुम चली जाओ। तो सावित्री देवी फिर भी नहीं मानी, उनके पीछे 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 चली गई। यमराज जी जो थे वे उनकी भक्ति और अपने पति के प्रति जो आस्था थी उसको देख के वे काफ़ी प्रसन्न हुए और फिर वे बोले कि हे नारी, तुम अपना दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे ससुर जी का खोया हुआ जो राजपाट है वे आप लौटा दें। तो यमराज जी बोले, ठीक है, ये भी हो जाएगा, अब तो तुम चली जाओ, अब तो देखो मैंने तुम्हारी 2 वरदान तुम्हें दे दिए। फिर माता आगे आगे चलती हैं और बिल्कुल कहना नहीं मानती उनका और एकदम अपने पति के पीछे 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 चली जाती हैं। यमराज जी को दया आती है और फिर भी वे रुक के बोलते हैं कि हे नारी, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जब जिसका वक्त आता है मुझे भी ले जाना पड़ता है और मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम जाओ। ऐसे करके मतलब वो उनको बोलते हैं, फिर भी वे नहीं मानती हैं और बोलती हैं कि ठीक है, मैं तभी जाऊँगी। तो तीसरा वरदान वो बोलते हैं, ठीक है, मांगो। तो माता बोलती हैं कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होके सावित्री को यमराज जी बोलते तथास्तु, जिसके बाद सावित्री ने ना कहने पर भी जो पति की जो उनकी आत्मा थी, जो उनके पति को वे लेके जा रहे थे, उनको ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा और यमदेव अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी और उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो गया। कुछ देर बाद ही सत्यवान उठकर बैठ गए और सत्यवान उठकर बैठे और जब बैठे तो सावित्री देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे यमदेव को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे के उनको मतलब ऐसा होता है ना, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती तो हम क्या नहीं करते। तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं थे, उनके खुशी के आंसू बह रहे थे और वे उनको मतलब धन्यवाद देते हुए दोनों पति पत्नी जब घर अपने लौटते हैं तो देखती हैं कि उनके सास ससुर की जो आँखों की रोशनी थी वो भी आ गई और उनका फिर से राजपाट पुनः पहले की तरह हो गया, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो इस तरह उनकी जो पूजा भक्ति थी, जो वे वट वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी
जो भी इच्छा मनोकामना थी बोली थी तो वो पूरी। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि हम हर साल वट वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं और सत्यवान सावित्री जी की पूजा इसीलिए होती है। तो जिस प्रकार यमदेव बाबा भोलेनाथ माई की जो कृपा सत्यवान और सावित्री जी पर पड़ी, उसी प्रकार सभी के ऊपर ये कृपा बनी रहे। हर स्त्री का सुहाग सदा बना रहे, सब अखंड सौभाग्यवती रहे, कभी भी उनके पति की ऊपर कोई संकट ना हो, भगवान रक्षा करें और हमेशा उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। इसीलिए हम वट सावित्री की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, अच्छे से, बिना किसी निष्कपट होकर, बिना किसी लालच के अगर कोई भी पूजा करता है तो भगवान तक उनकी मुराद ज़रूर पहुंचती है और वे बिल्कुल उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं इसी प्रकार से पूजा करती हूँ। और अब इसके बाद मैं फेरी लगाऊंगी। फेरी लगाने के बाद कोच में अभी जो ये रखा है, कोच के लिए मैं रखी हूँ, अपने कोच में डालूंगी बरगद, पूड़ी, आम और फिर फेरी लगाऊंगी। तो इसके पीछे यही कथा है, यही मान्यता है। तो आई होप आपको ये जो कथा मैं बताई अच्छी लगी होगी। अब हम फेरी लगा लेते हैं, इसके बाद फिर मैं सुहाग लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 माला है, कच्चे सूत की 2 माला है। तो एक जो माला है वो मैं गौरी को चढ़ाऊँगी, गौर माता के पास, और एक खुद जब हम फेरी लगा लेते हैं तो उसके बाद माला बदलते हैं, ये वही है। तो ये देखिए, ये 12 चने मैं किन के निकाल ली छोटे छोटे, जिसको अभी गटकना है और इसको चबाना नहीं रहता है। और मेरे यहाँ घर पे ही बरगद का देखिए फूल भी लगा है, तो इसको भी आज के दिन लिया जाता है। तो ये भी बरगद का फूल भी मैं खाऊंगी। ये देखिए फूल को मैं तोड़ ली हूँ और छील ली हूँ। अब इसके बाद मैं खा लेती हूँ, गटक लेती हूँ, फिर आपके साथ आगे की चीज़ें शेयर करूँगी। तो मेरी पूजा हो गई है, मैं माला भी बदल ली हूँ, सुहाग भी ले ली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं जितनी भी पूजा से रिलेटेड या जो भी चीज़ें मैं जैसे करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और क्या बोलूँ, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।